चलिए तो आज एक और न्यू चैप्टर जो कि रहने वाला है बोट एंड स्ट्रीम, यानी नाव और धारा। जैसा कि आपको सभी लोगों को पता ही होगा जो फॉलो कर रहे हैं, 30 दिन में 30 चैप्टर फिनिश करने का एक क्विक रिवीजन वेट सीरीज, जो भी आपको अच्छा लगे कह सकते हैं। तो इस साल जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे CGL प्री, CHSL, CPO, MDS, GD या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे ग्रुप डी अभी स्टार्ट ही होने वाला है 5-6 दिनों के अंदर। तो अगर आप देख के जाएंगे तो आपको फ्रूटफुल, आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में क्या देखने को मिलता है, आपको शॉर्टकट, अगर ट्रिक्स की ज़रूरत होती है तो ट्रिक्स बताई जाती हैं, वरना तो आपको ट्रिक्स इतना काम भी नहीं करती हैं। वो यहाँ पर अच्छी लगती हैं पर एग्ज़ाम में काम आती नहीं है, इसीलिए ट्रिक सीखना भी नहीं चाहिए। बेस्ट सॉल्यूशन एग्जाम अप्रोच के साथ PYQ क्वेश्चन है, फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स एंड छोटा चैप्टर है, क्योंकि वो टाइम डिस्टेंस उसमें स्पीड में ही कराया जाना चाहिए, बट यहाँ पर छोटा चैप्टर है, कोई ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, तो आपको देखने को मिल जाएगा। आपका क्या काम है, या तो देखो आप कहीं से कर चुके हैं तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और जो भी स्टूडेंट देखते हैं 2x पर देखा करें, अपना समय बचाएं। और अगर बिगिनर हो तो इसी प्रकार से नोट्स बनाए जाते हैं। ये नहीं कि अगर कोई टीचर 150 क्वेश्चन करा रहा है इस चैप्टर में तो हम 150 नोट करेंगे, नहीं। सिंपल सा चैप्टर है, मुश्किल से 30 या 40 क्वेश्चन में भी ये ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। और आपको पता ही है टारगेट, क्या टारगेट दूं इस वीडियो के लिए, आपको एटलीस्ट 50 लाइक तो हो जाने कर देना बस, और क्या, ज़्यादा तो मांगता नहीं हूँ, जो कहता हूँ तो वो बता देता हूँ। अगर हाँ आपने टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का चैप्टर नहीं देखा है तो जाकर देख लो। आई थिंक इतने पॉजिटिव उसमें कमेंट थे कि भैया इससे पहले हमने कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ मैंने 70 प्लस 75 क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, और जो भी डाउट रहते थे बेसिक से एडवांस तक पूरा डिटेल सॉल्यूशन के साथ, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था उसके 3-4 क्वेश्चन लेके लेंदी क्वेश्चन भी कराए हैं, सब जो भी आ सकते हैं, ठीक है। तो वो जाके देख लो, ठीक। और वीडियो को शेयर कर दिया करो, और क्या है, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, फॉलो कर लो और प्लेलिस्ट को शेयर कर दो। और टेलीग्राम पर आपको इसकी PDF देखने को मिल जाती हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर भी ग्रुप बना है, जहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ग्रुप में जाकर शेयर कर देंगे, कोई ना कोई आपको सॉल्यूशन ज़रूर दे देगा। सब एक्टिव रहते हैं तो कोई ना कोई तो दे ही देगा, इतने लोग हैं वहाँ पर तो, ठीक है। चलिए, तो कुछ फार्मूले हैं इसमें अप स्ट्रीम, जैसे अगर नाव हम इधर ही चला रहे हैं, ठीक है, और इधर ही धारा बह रही है, यानी स्ट्रीम भी इधर ही है, तो क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम, यानी दोनों को जोड़ देंगे। अब अप स्ट्रीम कब होता है, नाव इधर चल रही है, नाव यानी बोट, ये बोट है, और ये क्या, स्ट्रीम यानी ऐसे है, और स्ट्रीम इधर चल रही है, यानी हम उल्टा चल रहे हैं, तो क्या करेंगे, माइनस होगी, यानी कम स्पीड रहेगी तो माइनस करना पड़ेगा। ये आपको फार्मूला पता ही है, टाइम निकालते हैं तो क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये वही फार्मूला है, एक ही है। और अगर हमें स्ट्रीम की चाल निकालनी है तो यानी दोनों को, वो तो ये मैं दोनों फार्मूले आपको क्वेश्चन के साथ बता ही दूंगा, बट आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, अगर डाउन स्ट्रीम है तो प्लस करेंगे, अप स्ट्रीम है तो माइनस करेंगे, ठीक है। ये है B बराबर बोट, ये है स्ट्रीम की चाल। चलिए स्टार्ट करते, छोटा चैप्टर है, ईजी चैप्टर है, 1-2 तरह के फिक्स सवाल आते हैं, वही एग्जाम में घूमते रहते हैं बस बार बार, कोई ज़्यादा हार्ड आता नहीं है। हार्ड आते हैं वो लास्ट में आपके को देखने को मिल जाएंगे वही। और जब भी अगर देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको अटेम्प्ट करना है, वरना आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने होंगे, तो आपको पता है वो लेंदी क्वेश्चन आते हैं, उनको बाद में ही करना है। अगर टाइम बचे तो कर लो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है इन क्वेश्चनों में पढ़ने की, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, लगता है कि हम कर लेंगे बट टाइम बहुत लेते हैं। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी में करने में 10 घंटे लेती है, जबकि धारा की उसी दिशा में नाव को 7 घंटे लगते हैं। तो नाव की चाल और धारा की चाल के बीच क्रमशः अनुपात क्या होगा। देखो, नाव की चाल और धारा की चाल, अब तुम्हें इतना तो पता होगा कि नाव की चाल ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा होगी तो यानी ये कम है तो ये हटा दो। अब यानी या तो ये ऑप्शन है या तो ये ऑप्शन है। अब हमें इतना क्लियर हो गया कि नाव की चाल कितनी है, 17। बस हमें अगर धारा की चाल मिल जाए तो काम ख़त्म हो जाए, ठीक है। क्या करेंगे, ये कह रहा है अगर विपरीत दिशा में, यानी B माइनस S, विपरीत दिशा तो यही होगी ना, कितना घंटा देती है, 10 घंटा, यानी टाइम का रेशियो निकालते हैं। आपको पता है टाइम का रेशियो उल्टा होता है किसका, स्पीड के, या स्पीड का, ये दोनों इन्वर्सली होते हैं। और यहाँ पर क्या है, B प्लस S कितना दिया है, 7 घंटा, क्लियर। अब स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, 7 से 10। अब ये कह रहा है
कि नाव की चाल और धारा की चाल के बीच का अंतर क्या है। देखो इनको दोनों को मैं जोड़ूंगा तो वही बोट की कैसे स्पीड आएगी, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। ठीक है, अगर स्टीम की निकालनी है तो क्या करेंगे, इन दोनों को घटा के आधा कर दो। 10 में से 7 का कितना बचेगा, 3, 3 का आधा। तो अगर मैं इनका रेशियो लेने जाऊंगा तो 17/2 और 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ रहा है 17/3। क्लियर। वही कॉन्सेप्ट है, अगर तुमने ये वाला चैप्टर नहीं किया टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस तो आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे कि टाइम का रेशियो ये उल्टा कैसे हो गया। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये पहले चैप्टर करके आना, तब आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। बस इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, अगर अप स्ट्रीम जा रहा है तो देखो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अप स्ट्रीम जा रहा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो टाइम कम लगेगा। ठीक, बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या ध्यान रखना है, जब भी बोट की आपको स्पीड निकालनी है तो दोनों जो अनुपात आया है उन दोनों को जोड़ो, स्पीड को आधा कर दो। अगर स्ट्रीम की निकालनी है तो दोनों को घटा के आधा कर दो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप सब करते जाओगे। एक मोटर बोट को धारा के अनुकूल जाने में इतने घंटे लगते हैं, उतनी दूरी को 36 घंटे लगते हैं। नाव और धारा की देखो B+S और B-S अनुकूल है यानी डाउन स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम में कितने घंटे लग रहे हैं 18, अप स्ट्रीम में कितने लग रहे हैं 36। तो ये क्या है टाइम का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इनको काट लो 2 से 1, यही तो आ जाएगा। काटेंगे तो 2 से 1 आ रहा है, तो क्या कह रहा है शांत जल में नाव की गति और धारा की गति। अब ये मत कर देना कि मैं यही मार के चला जाऊं, नहीं, ध्यान रखना है क्या पूछा है शांत। ये तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो आया है, बट आपको अलग अलग उनकी वैल्यू निकालनी है। नाव की गति, नाव की गति कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा 3/2, और फिर स्ट्रीम की गति कैसे निकालेंगे, इन दोनों को घटा के 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1, 1/2। अब इनका रेशियो लेंगे 3/2 और 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ रहा है 3:1। तो सिली कर सकते हो इसमें ये टिक मार के। ठीक है, ध्यान रखना है कि उनकी अलग अलग वैल्यू पूछिए कि नाव की गति क्या है और धारा की गति क्या है। ये तो अगर वो ये पूछ लेता डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो क्या है स्पीड का, तब ये वाला ऑप्शन होता। ठीक है, बस यही सिली कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते इस क्वेश्चन। अब ये है, एक नाविक 1 घंटे में धारा के विपरीत, विपरीत यानी अप स्ट्रीम, विपरीत यानी यानी इधर चल रहा है और इधर से विपरीत यानी इधर से धारा आ रही है स्ट्रीम और इधर से ये बोट लेके जा रहा है तो अप स्ट्रीम हो गया ना। तो क्या करेंगे B-S स्पीड निकालेंगे। 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलता है, यानी 2 किलोमीटर और 1 घंटे में जा रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर, यही तो हो जाएगी। अब कह रहा है 10 मिनट में धारा के विपरीत 1 किलोमीटर चलता है। कुछ तो क्वेश्चन में गलत, चाहे हो सकता है ना, कर भी सकते हैं ऐसे भी। तो B-S 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है। 1 किलोमीटर चलता है कितनी 10 मिनट में, इसे घंटे में चेंज करेंगे तो कितने का 60 का डिवाइड 0 से 0, तो ये ऊपर जाएगा तो 6 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछ रहा है, अगर स्थिर जल में तो सिर्फ ओनली बोट की चाल होगी। नाविक हो कोई भी हो उसे बोट के तरह ट्रीट करो, नाविक हो कोई भी चल रहा हो, जहाज हो उसे बोट। ठीक है, तो यानी इसकी हमें स्पीड निकालनी है। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, ये B-S बराबर 2 दिया है और ये B-S बराबर 6 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से स्थिर जल में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अगर मैं यहाँ माइनस प्लस, यार ये कुछ तो मुझे गड़बड़ लग रहा है यहाँ। एक नाविक 1 घंटे में धारा के विपरीत और 10 मिनट में धारा के विपरीत इतना समय लेता है। स्थिर जल में 6 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लेगा, क्यों, ये कैसे हो सकता है पॉसिबल। या तो यहाँ प्लस माइनस कुछ तो होना चाहिए, या ये हो सकता है ये विपरीत ना हो। इंग्लिश में सही लिखा है क्या, द करंट अलॉन्ग विद अगेंस्ट। अगर यहाँ मैं देखो प्लस कर लूँ तो क्योंकि इसकी तो चाल ज़्यादा ही आएगी तो यहाँ पर भी मैं प्लस कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं बोट की निकालूंगा तो क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ के आधा, तो इन दोनों को जोड़ के आधा करूँगा तो कितना आएगा 8, 4 आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो 6 किलोमीटर को 4 की स्पीड से चलूँगा तो क्या आएगा 3/2, 3/2 का मतलब 1.5 घंटा। 1.5 घंटा कहाँ है ये, या तो पर यहाँ पर विपरीत नहीं होगा, धारा के विपरीत नहीं होगा। ठीक है, धारा की दिशा में होगा, ये हो सकता है।
रिवर राफ्टिंग के लिए अंकित मनाली गया था, वह शांत जल में इतने की, शांत जल में यानी बोट की चाल कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर। समान दूरी को धारा के अनुकूल करने में जितना समय लगता है तुलना में धारा के प्रतिकूल जाने में 2 गुना समय लगता है। अब तुम्हें ये डायरेक्ट पता होना चाहिए कि अगर ये क्या है डाउन स्ट्रीम, ये क्या है अप स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में ऑब्वियसली समय ज़्यादा लगेगा, तो 2 गुना लग रहा है, सीधी बात है। ये 2 गुना है तो ये 1 गुना होगा टाइम का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा। अब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज़्यादा होती है तो ये रेशियो रहेगा। अब कह रहा है धारा की चाल निकालनी है। अब क्या करेंगे, पहले तो हम बोट की चाल निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा, तो 2 और 1 कितना होगा 3, 3 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 1.5, 1.5 ही तो आएगा। इसका मान कितना दिया है इतना 12, पॉइंट हटाएंगे 0, 15 से कितनी बार 8 बार, तो बोट की स्पीड ओ 8 आ रहा है ना, ये तो बोट की क्यों, कुछ तो गड़बड़ करती। हमारी ऐसे बोट की स्पीड इतनी आ रही है, हैं 2 गुना समय लेता है। ठीक है, अगर मैं स्ट्रीम की चाल निकालूं तो क्या आएगा, दोनों को घटा के 1/2, 1.5 का मान 12, 0.5 का मान कितना होगा, पॉइंट से 5 से 3, यही तो रेशियो ऐसे कर लेते हैं, 5 से 3, 3 से 4, कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत जल में एक नाव की गति इतने किलोमीटर और धारा की गति इतनी है, धारा के अनुकूल इतने समय जाने में और वापस आने में कितना समय लेगा। देखो बोट की चाल कितनी है 18 किलोमीटर, स्ट्रीम की चाल कितनी है 3 किलोमीटर। क्या कह रहा है, अनुदिश भी जाना है और अप स्ट्रीम भी जाना है, तो एक बार क्या करेंगे जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे घटाएंगे, सिंपल सी बात, और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा हमारा घंटे में। तो 105 इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 21, फिर एक बार इन दोनों को क्या करूँगा घटाऊंगा तो कितना आएगा 15, 15 से कटेगा 7 बार, 21 से कटेगा 5, 5 + 7 बराबर कितना आता है 12। अब भाई 2024 में, ये भी 2024 में ऐसे क्वेश्चन आए हैं ना, 2020 में ऐसे ही आते हैं यार, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं बस। अभी आपको आगे देखने को मिलेंगे इजी इजी। अब देखो मेंस में भी ऐसा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई है ही नहीं कॉन्सेप्ट। एक नाव धारा के अनुकूल इतनी किलोमीटर जाने में 2 घंटा लेती है, यानी B + S बराबर क्या होगा 35/2, तो कितना आ रहा है 17.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और समान दूरी को 7 घंटे में प्रतिकूल चलती है, तो यानी B - S बराबर क्या आएगा 35 को 7 से चलेंगे तो 5 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है नाव की गति निकालनी है, यानी B का मान निकालना। B का मान कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। ठीक है, मैंने एक और बार लिख दिया जोड़ के, बट डायरेक्ट आपको सोचना है कितना हो रहा है 22, 22.5 का आधा करूँगा तो 11 पॉइंट कुछ आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव धारा के अनुकूल इतने किलोमीटर जाती है जबकि धारा के विपरीत समान दूरी इतने में, तो नाव की गति क्या है। ठीक है, देखो वैसा ही क्वेश्चन है, अनुकूल जाएगी यानी B + S बराबर कितना हो जाएगा 55/5, तो 11 घंटे, 11 की स्पीड दोनों की, और B - S करेंगे तो क्या आएगा समान घंटे, यानी समान दूरी को 11 की घंटे से चलेगा तो कितना 5 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछ रहा है नाव की गति, यानी B का मान पूछ रहा है, दोनों को जोड़ के आधा, 11 और 5 16, 16 का आधा कितना कर देंगे 8। ठीक, अब यहीं स्ट्रीम की पूछ लेता तो क्या कर देते, दोनों को घटा देते, 11 में से 5 गया कितना बचेगा 6, 6 का आधा 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, अब ये भी 2024 में पूछा गया है, क्या करें, अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो करने पड़ेंगे। एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर में चलने में 15 मिनट लगती हैं, यानी धारा की दिशा यानी B + S बराबर 16 किलोमीटर जाने में 15 मिनट, 15 यानी घंटे में चेंज करेंगे, ये 15 से 4 बार यानी 64 किलोमीटर पर आवर लग रहा है दोनों को जोड़ के। इन दोनों का योग कितना है 64। अब कह रहा है कि जो धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में 25% कम समय है। अब तुम समय बताओ कहाँ कम लगेगा, तुम यही तो दिक्कत करते हो, कहाँ मैं कम ज़्यादा लिखूँ। मैंने तुम्हें अभी बता दिया समय कहाँ ज़्यादा लगेगा, इधर ही लगेगा विपरीत दिशा में, तो यानी ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा 3। अरे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4, कम लग रहा है तो माइनस, यानी ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा t। ये t का मान है यानी टाइम का मान है, तो स्पीड का मान क्या हो जाएगा 4 से 3। क्या निकालना है, 1 घंटे में कितनी दूरी चलेगा ये निकालना है। अब देखो यहाँ से पहले हम इन दोनों का मान निकालेंगे, बोट का मान कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ के आधा, यानी 4 और 3 7, 7 का आधा 3.5, और स्ट्रीम का मान कितना आएगा, इनको जोड़ के आधा नहीं घटा के आधा 0.5, तो यानी इन सब का मान, इसका और इसका मान ये 64 के बराबर होगा, तो 3.5 और 0.5
यानी एक्स एक्स तुम्हें मानना है तो मान लो, ठीक है। किसके बराबर है, 64 के बराबर है। तो ये कितना आ रहा है, 4x बराबर 64, 4 से काटूंगा तो कितना आएगा 16। तो x का मान कितना आ रहा है 16, यहाँ 16 का गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 16 3 48, 16 5 80, तो कितना आ रहा है 56। बोट की स्पीड क्या आ गई 56, ठीक है। और स्ट्रीम की स्पीड क्या आ गई 8, तभी तो दोनों को जोड़ के 64 बन रहा है। अब वो कुछ भी कह देता। अब ये कह रहा है एक व्यक्ति स्थिर जल में, यानी अब स्ट्रीम का कोई काम नहीं है, सिर्फ इसी चाल से चलेगा। कितना घंटा चलना है, 1 घंटा, तो कितनी दूरी तय करेगा 56, बताओ, ठीक है। तो ऐसा ही है। अब यहाँ पर यहाँ तक वो क्वेश्चन दे के और भी पूछ सकता था, जैसे इन्हीं पर बना देता कि डाउन स्ट्रीम 192 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मान लो, अगर मैं अप स्ट्रीम जाऊँगा तो कितना बचेगा 48, 48 से मैं डिवाइड कर लूँगा तो कितना आएगा 4 घंटे। कुछ भी पूछ सकता है, बस आपको बस ये ध्यान रखना है जो मैंने रेशियो बताए हैं। एक नाव धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में इतना टाइम, यानी b प्लस एस बराबर क्या आएगा 56 में 3.5 का डिवाइड करूँगा पॉइंट से ये। अब 7 से काट दो, 7 से 5 बार, 7 से 8 बार, तो कितना आ रहा है 16। 5 से ये कितनी बार कटेगा 16 बार किलोमीटर पर हावर। अब कह रहा है स्थिर जल में बोट एंड धारा की चाल का अनुपात इतना है, यानी बी और एस का रेशियो कितना दिया है 3 और 1, यही तो दिया है। अब 3 और 1 वहाँ हमने रेशियो निकाला था, यहाँ डायरेक्ट दे दिया है। 3 और 1 का मान कितना दिया है ये, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 4x बराबर कितना दिया है 16, तो x का मान कितना आ गया 4। अगर मैं 4 का गुणा कर दूँ तो यहाँ 12 हो जाएगा, और रियल वैल्यू आई है, यानी बोट की स्पीड 12 किलोमीटर है और स्ट्रीम की स्पीड कितनी है इतना। अब आगे का सवाल जो मैंने बोला था, अब इसी क्वेश्चन हम मिल गया। अब वो ये कह रहा है इतना किलोमीटर क्या पूछा है, धारा की दिशा यानी डाउन स्ट्रीम, यानी जोड़ेंगे दोनों को 16। वैसे अगर हम यहाँ पर धारा की दिशा में, तो इसका कोई काम ही नहीं था, फिर तो भाई इसका कोई काम ही नहीं था, बिना मतलब कि हमने ये रेशियो निकाले, फिर तो इनका तो काम ही नहीं था। 16 से काट दो, 16 दूनी 32, देखो 2 से तो बढ़ा ही आना है, पॉइंट लगाओ, कितना बचेगा 9, 16 छक्के 96। कैसे काम नहीं है, देखो यहाँ पर हमें b प्लस एस मालूम पड़ गया था। हाँ, अगर ये कह देता कि धारा के विपरीत दिशा में, तो हमें ज़रूरत पड़ती, तो उसका तुम निकाल के दिखा दो मुझे अप स्ट्रीम का। अगर कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, देखो जो मैं बता रहा हूँ अगर तुम इसे फॉलो करोगे तो मैं गारंटी से तुम्हें कह रहा हूँ एग्जाम में 22 से 23 क्वेश्चन तुम्हें कहीं नहीं देखने को मिले, इसी सीरीज से देखने को मिलेंगे 30 दिन के अंदर, ठीक है। बस तुम इसको प्रॉपर जो मैं बता रहा हूँ अच्छी तरीके से फॉलो करते रहना। आंसर की आएगी तो तुम्हें एक एक क्वेश्चन दिखा दूंगा मैं, ठीक है। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर, मैंने NTPC के लिए ग्रेजुएट हो चाहे अंडर ग्रेजुएट के लिए मात्र 100 क्वेश्चन कराए थे, अर्थमेटिक के और एडवांस के। उन 200 क्वेश्चन हो गए, 230 क्वेश्चन आते हैं CBT 1 में, ठीक है। चाहे CBT 1 हो CBT 2 हो, CBT 1 में डायरेक्ट 27 से 28 क्वेश्चन देखने को मिले थे 200 क्वेश्चनों में थे। अब तुम सोच लो किस प्रकार का मतलब सोच सकता हूँ मैं, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अगर मैं अब मैराथन लेके आऊँगा, जैसे ये सीरीज खत्म होगी, 1 महीना बचेगा, 1 महीने के अंदर आपको 3-4 मैराथन देखने को मिलेंगी। बस देख लेना 70-80 क्वेश्चन रहेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर हो जाए। पहली बात तो तुम इसी सीरीज से ही कर लोगे, बट फिर भी तुम्हें लगेगा कि मिक्स प्रैक्टिस करनी है तो मैं करा दूंगा। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी इतने घंटे में तय करती है। विपरीत यानी b माइनस एस, 5 किलोमीटर की दूरी है 15 मिनट में, 15 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 60 ऊपर पहुंच जाएंगे डायरेक्ट, 15 से 4 बार, तो कितना आ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यदि शांत जल में इतने इतने, तो धारा की दिशा में, देखो यहाँ पर वही क्वेश्चन जो मैं कह रहा था। अब यहाँ पर नीड है हमें, तो कितना रेशियो दिया है 6 और 1, b और s का मान, ठीक है। तो ये क्या है, स्पीड का ही मान तो दिया है, ठीक है, और स्पीड ये दी है, तो दोनों को घटाएंगे तो यही तो आएगा 20, क्योंकि यहाँ घटाना ही तो है। 6 रख दो, यहाँ 1 रख दो, 6 में से 1 गया 5, 5 से काटूंगा तो कितना आएगा 4। अब रियल वैल्यू यहाँ नीड थी तो ये 24 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4, क्योंकि 4 का भाई गुणा भी तो करना है। तो अब ये रियल मान है। अब कह रहा है 196 पॉइंट को धारा की दिशा अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 24 और 4 28, 28 में इसका डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, पॉइंट हटा लो, 0 बढ़ा लो, ठीक है। 14 से काट दो 14 बार, 14 से काट दो 20 बार। अब 14 और 20 और 60 का गुणा कर दो 20 से 3 बार, 14 3 42 मिनट, कितना
42 मिनट, यहाँ 14 का मल्टीपल भी देख सकते थे डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नीड नहीं थी, अगर तुमने यहाँ पर अगर निकाल भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सीख रहे हो ना, तो यहाँ पर बस ये है। यहाँ पर देखो धारा की दिशा में दिया था, यहाँ पर भी धारा की दिशा में दिया, तो इसीलिए इस पूरे इसकी कोई नीड नहीं थी। इस क्वेश्चन में ये बिना फालतू के दे रखा था, ठीक है। तो ये भी नहीं दे रखा था तो भी डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक। यहाँ पर विपरीत दे के धारा की दिशा में पूछ लिया, इसीलिए आपको पूरा सॉल्व करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी शांत पानी में इतने की जाता है और इतने की, तो लौटने में कितना समय लगेगा, HW नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोटर बोट है जिसकी स्थिर जल में इतनी चाल है धारा के अनुकूल दिशा में और वापस इतना, तो धारा की गति निकाल, ठीक है। देखो 50 किलोमीटर अनुकूल जाता है, यानी B प्लस के S, और इसी स्पीड से वापस आता है, मतलब इसी दूरी को B माइनस S से आएगा। कितना टाइम लग रहा है, 7.5 घंटा, तो यानी 13/2 घंटे लगेंगे, ठीक है। इसे 7.5 भी लिख सकते हैं। अब देखो B का मान कितना दिया है, 15, कितना दिया है 15, S का मान निकालना है। तुम ऑप्शन से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, इक्वेशन बनाने की नीड नहीं। अब तुम मुझे ये बताओ 50 कब कटेगा, या तो 25 आ जाए, क्या आ जाए 25 आ जाए, या तो कुछ 20 आ जाए, ऐसा ही तो पॉइंटों में डाटा आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट तुम ये रखो कि मैं 15 में 9 कर दूँ और फिर 24 से 50 का, तो तुम्हें मतलब वो नहीं लग रहा। अब 11 जोड़ दूँ तो 26 में डिवाइड चला जाएगा, 7 जोड़ दूँ 22 में चल, सिंपल सा दिख रहा है। 5 उठाऊँगा, 5 उठा लिया, सेटिस्फाई करके देख लो, 50/20 और 50, और ये है। अब यहाँ घटाएंगे, 15 में से 5 गया, कितना बचेगा 10, 0 से 0 कटेगा, ये 2.5 घंटा, और ये कितने 5 घंटा, सेटिस्फाई हो गया 7.5 बराबर। तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी हो सकते हैं, जहाँ मैं बता रहा हूँ तो वैसे ही अप्रोच करना है। बस आपका माइंडसेट चलना चाहिए कि भाई 50 है ऊपर, अब 50 कैसे कर सकता है, या तो 10 आ जाए या पीछे, या 5 भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 22, 26, 19 बन रहे हैं, इनसे डिवाइड चला जाएगा, हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोटर बाइक, फिर आ गया सेम रिपीटेड क्वेश्चन, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव धारा के प्रतिकूल एक दूरी को तय करने में 11 घंटे लेती है, यानी B माइनस S कितना घंटे ले रही है, 11। धारा के अनुकूल समान दूरी को 5 घंटे में तय करती हैं, तो इनका रेशियो निकालेंगे। B माइनस S और B प्लस S का टाइम का रेशियो कितना दिया है, 11 से 5। मैं फिर बता रहा हूँ, जहाँ माइनस होगा यानी अपस्ट्रीम होगा, वहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा, सीधी बात है। तो स्पीड कितनी रहेगी, अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड कम होगी, तभी तो लग रहा है, तो यानी ये 5 कर दो, ये 11 कर दो, सिंपल सी बात। इन्हें मैं कहीं भी लिख सकता हूँ, B प्लस इधर उधर कहीं भी हो सकता है। अब कह रहा है कि स्थिर जल में नाव की गति, अब देखो किलोमीटर में पूछा, इसे भी किलोमीटर में चेंज कर लो, वो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ कैसे करते हैं। 2 सही 2/9 को कैसे करेंगे, पहले तो इसे फ्रैक्शन में चेंज करो, 9 दूनी 18 और 2 20/9, ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो 18/5 का गुणा कर देंगे, 5 से 4 बार, 9 से 2 बार, कितना आ रहा है 8 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी चाल है, B की ओनली, ठीक है। क्या हमें धारा की चाल निकालनी है, तो यहाँ से B का मान कितना आ रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा 16, 16 का आधा कर देंगे, कितना आएगा 8 किलोमीटर, यानी एक्चुअली डाटा दिया है ये। जब 8 का मान 8 है तो फिर बस स्ट्रीम का मान निकाल दो, इन दोनों को हटा दो, 11 में से 5 गए और 2 का डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा 6, 6 का भाग कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 48 किलोमीटर दूर एक स्थान नाव से चलकर जाता है और 14 घंटे में वापस आता है, पाता है कि धारा के साथ 4 किलोमीटर दूरी तय कर सकता था, जबकि उसी समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता था। धारा की चाल क्या है, ठीक। ये भी तुम कर ही लोगे, क्यों भाई, इसे भी दे दूँ HW नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा आ गया, शांत जल में एक नाव की चाल इतनी है, कितनी है, B बराबर 15 किलोमीटर, ठीक। धारा की चाल शांत जल में नाव की चाल का 1/3 है, तो धारा की चाल कम होगी। 1/3 का मतलब क्या है, इसका 1/3 कर दूँ, 15 का 1/3 का मतलब क्या हो गया 5। क्या आया, स्ट्रीम की चाल, क्या आया स्ट्रीम, तो बोट की चाल 15 है, स्ट्रीम की चाल 5 है। अब कह रहा है इसे धारा की विपरीत दिशा माने B माइनस S, और अनुकूल 20 किलोमीटर जाना है, B प्लस S, सिंपल सा ये क्वेश्चन कर चुके हैं 24। अब B माइनस S यानी दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, 20, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 20, 20 से 20 कटा तो 1 घंटा तो प्रॉपर हो ही गया, और ये 2 घंटा 4, ऐसे ही तो हो रहा है, 1 और 2 3, 3 से आ रहा है और 4, तो 4/10 में अगर मैं 60 का गुणा कर दूँ
तो कितनी बार 6 बार, 0 से 0 6 चौके 24, 24 पीछे आएगा, बात ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत जल में एक नाव की चाल 45 किलोमीटर है जबकि नदी की चाल इतनी से बह रही है। धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में समान दिशा में दूरी करने में 9 घंटे ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। बी बराबर कितना दिया है 45, एस बराबर कितना दिया है 15। क्लियर, ये दो मान दिए हैं वो पहले लिख लिया करो, फिर देखा करो क्या कह रहा है। धारा के विपरीत दिशा में और इतना, कोई देखो डी दूरी है, कौन सी दूरी है डी। अगर हम इसे ऑप्शन से ट्राई करने जाएँ तो हो भी सकता है, वो मैं अभी तुम्हें बताऊँगा, बट इसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि 2-3 ऑप्शन है, बस ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इतना मैं कह रहा हूँ जहाँ तक मुझे उम्मीद है। बाकी मुझे सब ऑप्शन लग रहे हैं हो सकते हैं। ठीक है, वरना तुम ऑप्शन से ट्राई कर लें। चलो ठीक है, मान लो मैंने 540 उठाया। अब धारा की दिशा में, धारा की दिशा यानी दोनों को जोड़ेंगे, यानी b प्लस एस, और यहाँ पर भी 540 रखेंगे तो b माइनस एस, यही तो होगा। b प्लस एस यानी 540 में दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60, और 540 दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 30। 0 से 0 3 से 18 बार कितना आ रहा है 18, 18 घंटे, यहाँ से 9 घंटे। 18 और 9 का मान कितना है अंतर 9, तो 9 घंटे बराबर हो गया ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई। तो आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जब दी ऑप्शन ऐसे उठाया करो कि इन दोनों को जोड़ के वो कटना चाहिए, यानी अगर मैं 45 और 15 कर रहा हूँ तो 60 बन रहा है, तो 60 से 332 कट रहा है कहीं है, 332 कट जाएगा 60 से। ये तो है नहीं कि पॉइंटों में डाटा दे रहा है, नहीं। हाँ, बट 60 से 45 भी कट सकता है, बट जैसे ये 3 से 2 बार, 3 से 15 बार 7.5 आ रहा है, मतलब हो सकता है, क्या पता इधर भी डाटा, बट ये भी कट रहा था। देखो 8 से 40 है, कितना आ रहा था 60, और इधर 840 में कितना बज रहा था 30, 30 से ये हो रहा था 16, और ये कितना हो रहा है 8, 8 और 16, यहाँ 8 का अंतर आ रहा था। अंतर दे कितना आ रहा है 9 का। तो डाटा ऐसे ही उठाने हैं, वरना इक्वेशन बनेगी तो बहुत ड्रामा होगा। शांत जल में एक नाव की चाल इतनी है, धारा की चाल इतनी है, नाव को विपरीत समय जाने में इतने 4 घंटा अधिक लगते हैं। अब मैं क्या करूँगा, सॉल्यूशन करूँगा क्या तुम्हारे सामने, अभी तुरंत बताया है कैसे करने हैं। 8 किलोमीटर, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 30, और इन दोनों को घटाऊंगा तो कितना आएगा 14। अब ऐसी वैल्यू ढूंढो जो कटनी चाहिए, मुझे तो ना लग रही कोई कट रही है। 12 मिनट बेटे, 4 घंटे अधिक लगते हैं। तो मान लो फिर भी मैं उठाऊँ, हाँ कट तो रहा है 105 7 से, 30 से अगर मैं उठाऊँ 105, और फिर 105 को 14 से डिवाइड करूँ, 4 घंटे का अंतर आना चाहिए। 15 से 2 बार, 15 से 7 बार, तो यहाँ कितना लग रहा है 3.5 घंटा। 7 से 2 बार, 7 से 15 बार, तो यहाँ कितना लग रहा है 7.5 घंटा। इनका अंतर डिफरेंस कितना है 4 घंटा। सेटिस्फाई ऑप्शन नंबर ए। मैंने तो बनाए नहीं है ये क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं वही करा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कब जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी ट्राई किए जा सकते हैं, अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है कि कौन सा ऑप्शन ये कट रहा है। जैसे मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ तो 30 आ रहा है, यहाँ 14 आ रहा है। अब तुम्हें ये देखना चाहिए 7 और 3 का मल्टीपल कौन सा है, यही है। ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, अगर ऐसा बनता कि ये डायरेक्ट ही डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे देता तो 22 थे, हम डायरेक्ट ये ऑप्शन चेक करते। अब तुम्हें सब छोड़ो, अब मैं तुम्हें बेसिक बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसका अब ये नोट कर लेना, ठीक है, देख लेना। ये तो मैंने एग्जाम तुम्हें अप्रोच बता दी डायरेक्ट कैसे करना, बट तुम अब तुम कुछ कह रहे होंगे बेसिक भी बता दो। ठीक है, बेसिक से लेंदी होता है थोड़ा। देखो कोई डी दूरी होगी b माइनस एस, और डी b प्लस एस कितना आ रहा है 4 घंटे या देखें, यही तो होगा। तो d का देखो कॉमन ले लेंगे, और b माइनस एस, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और b प्लस के एस, और ये माइनस होगा b और प्लस का s 4। देखो b से b कटेगा, d बराबर ये है तो 4 उधर पहुँचेगा, और बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और ये हो रहा है 2s 4। बी स्क्वायर का मान, बी स्क्वायर यानी 22 का मान, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक कोष्टक में जोड़ते हैं, एक कोष्टक में घटाते हैं। ठीक, तो जोड़ेंगे, एक कोष्टक में कितना आ रहा है 30 वैसे ही आ रहा था, 14 भी आ रहा था। ठीक, 2 इंटू एस का मान कितना दिया है 8, 4 से 2 बार, 2 से 7 बार, 2 से 15 बार, 15 सत्ते 105। ठीक, अब कुछ है, कुछ क्या टीचर है मतलब इसका, वो डायरेक्ट अप्रोच, वो फॉर्मूला लिखवा देते हैं। क्या टी है तो टी लिख दो,
बी स्क्वायर लिख दो, एस स्क्वायर लिख दो और नीचे 2 इंटू एस लिख दो। ये फार्मूला लिखवा देंगे डायरेक्ट। भाई तुम कितने फार्मूले याद करोगे? अगर तुम्हें अर्थमेटिक में भी यार फार्मूले याद करने पड़ रहे हैं तो क्या मतलब है? हैं, हर क्वेश्चन के लिए तुम्हें फार्मूला, तुम्हें अगर बेसिक आता है ना, तुम्हारी अप्रोच अच्छी है, तो फार्मूला रटने की कोई नीड नहीं है। तुम मुझे ये बताओ, ये अगर मैं 2 लाइन अगर एक्स्ट्रा लिख दूंगा एग्जाम में, वैसे तो मैं ये ना लिख के डायरेक्ट ये भी लिख सकता हूँ, अगर मैं एक्स्ट्रा मान लो 2 ही लाइन लिख रहा हूँ, कितना टाइम लगेगा? 10 सेकंड। अगर मुझे 10 सेकंड लिखने में कोई दिक्कत नहीं है तो मैं क्यों भाई इसे माइंड में अपना प्रेशर क्रिएट करूं कि ये कौन सा फॉर्मूला? नहीं, सिंपल सा, या तो तुम ऑप्शन चेक कर लो या ऐसे कर सकते हो, तुम्हारे दोनों ऊपर है, बस फार्मूला याद नहीं करने। फार्मूले याद करवाया ही नहीं मैंने, अभी तक कोई फार्मूला ही नहीं याद करवाया। एक नाव धारा 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल इतनी जाती है, धारा की गति इतनी है, नाव को इतना इतना कितना समय लगेगा। ठीक भाई, अब देखो जहाँ तक मैं अगर सोच पा रहा हूँ तो 9 से कट रहा है 3 बार, 9 से कट रहा है 2 बार, 32, 32 यानी 16 हो सकता है भाई, मैं बता रहा हूँ, ऐसे मुझे कोई वो नहीं है। प्रतिकूल जा रहा है, बी माइनस एस बराबर कितना आ जाएगा? 54 में 6 का डिवाइड करूँगा, 9 किलोमीटर पर आवर। तो यानी बी माइनस एस का मान कितना है? 9। और धारा की गति कितनी दी है? 4.8 और 9, तो बोट की स्पीड क्या आ जाएगी? इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13.8, यही तो आएगा। अब कह रहा है कि धारा के अनुकूल जाना है कितना? इतना। अनुकूल यानी दोनों को जोड़ेंगे, यानी बोट की इतनी है और स्ट्रीम की कितनी दी है इसने? इतनी। इन दोनों को जोड़ूंगा, 13.8 को 4.8 में जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 681। यही तो आएगा। पॉइंट हटाएंगे 0। नहीं बेटे, 2 बार कट रहा है। नहीं, 2 बार कहाँ कट रहा है? कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या? क्यों? 6 से 9, ठीक है, 9 13, फिर 4 जोड़ेंगे 8, 1 18, 6, ठीक है, 9 से काट दो। 9 से क्यों, 6 से ही काट लें। 6 से काटूंगा, 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 3 6 36, 3 6 पंजे, कट रहा है ये। पॉइंटों में डाटा आ रहा है क्या? पॉइंटों में क्यों डाटा आना चाहिए? 279 किया तो सही है यार मैंने। अगर मान लो मैं डिवाइड दूं एक बार, कितना बचेगा? 32 यानी 14, फिर 5, 32 से 6 बार तो चला ही जाएगा। 6 6 दूनी 12, 1 6 18, अभी 6 बार कहाँ, 5 बार भी नहीं जा रहा ये तो, 4 बार, 14 के समथिंग। कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी है क्या इसमें? बता सकते हो मुझे? मैं तो सही ट्राई कर रहा हूँ बट हो नहीं रहा है। अब ये एक नाव बिंदु ए से बी तक की धारा की दिशा में जाती है 20 घंटे में। ए से बी कोई है, ऊपर कर लो थोड़ा, ठीक। ए से बी धारा की दिशा, यानी धारा इधर ही चल रही है, और ए और बी के मध्य बिंदु में सी है कोई, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, और कुछ अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बस वो तुम्हारे ऊपर है। अच्छा, धारा की गति है 5 किलोमीटर, यानी स्ट्रीम की चाल कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर, और नाव की कितनी है? 10 किलोमीटर। ए और बी की बीच की दूरी निकालनी है, ए और बी की। अबे यार, इससे आसान क्या क्वेश्चन हो सकता है? धारा की अनुदिश दिशा करने में 20 घंटे लगते हैं। ए और बी के बीच स्थित मध्य बिंदु सी पर वापस आती है। अच्छा, वापस भी आ रही है 20 घंटे में टोटल, यहाँ तक जाती है और यहाँ से यहाँ तक जाती है, ठीक। इतना टाइम लिया। देखो, पहले तो इतनी दूरी चलेगी कुछ, अब तुम ऑप्शन से उठा सकते हो, ठीक है। अब मैं तुम्हें ऑप्शन देकर दिखाऊँ। अगर अनुदिश दिशा में जाएगी तो कितना जोड़ेंगे? बी प्लस एस बराबर कितना आ रहा है? 15। अब तुम ये देखो 15 का मल्टीपल कौन सा दिया है इसमें? ये तो है नहीं, इन दोनों में से, तीनों में से कुछ हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो मैं ऑप्शन नंबर बी उठा लूँ, 120, तो 15 से ये काटूंगा, कितना लग रहा है? 8 घंटे, यानी यहाँ से यहाँ चलने में कितना टाइम लगा है? 8। अब ये मध्य बिंदु है तो ये भी 60 रहा हुआ, ये भी 60 रहा हुआ, 60 से काटूंगा, यानी अब इधर आएगा तो ये अपर स्ट्रीम हो जाएगा, तो इनको दोनों को घटा देंगे। 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 5। 5 से काटूंगा तो 12, 12 और 8 कितना हो रहा है? 20 घंटे। तो 20 घंटे कह तो रहा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव 8 घंटे में 25 किलोमीटर
धारा के प्रतिकूल और इतने किलोमीटर चलती है, यह इतना इतना ट्राई करना। ठीक है, 1 मिनट। हेलो, हाँ, दे रही, ले, Bye. Night. Hold on. ठीक है। हाँ, बनाए हुए ही जा रहे। नहीं। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ। कमाई लग रहा है इधर। वेलकम टू गाइस। ठीक किया होगा तुम लोगों ने ट्राई। चलो, 8 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी प्रतिकूल है, यानी B-S, और 39 किलोमीटर की दूरी B+S से। तो टोटल कितने घंटे लग रहे हैं? 8। ये समीकरण 1। अब मैं यही क्वेश्चन बता रहा था। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल बनते हैं और कोई क्वेश्चन इनमें सब इजी रहते हैं। 35 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा रहा है 11 घंटे, सॉरी B-S प्लस, और 52 किलोमीटर जा रहा है अनुकूल, कितने घंटे लग रहे हैं? 11। अब यहाँ से तुम्हें अलग अलग किसी की भी पूछ सकता है। यह एक समान गति से चलती है, धारा की गति पूछ सकता है, बोट की गति पूछ सकता है। अब देखो, अगर तुम्हें हिट एंड ट्रायल करना है तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? अगर मान लो 25 है B-S, और यहाँ कितना है? 39। ठीक है, अब मुझे ये बता दो 39 कब आया होगा, 39 कब कटेगा? 13 से। तो यानी B+S का मान कितना हो सकता है? 13। कितना हो सकता है? 13। अगर मैं यहाँ देखो 13 से ये भी कट रहा है, 13 से ये काटूंगा तो कितनी बार कट रहा है? 4। तो 4, यानी 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 7। यही तो आ जाएगा। और 7 से ये काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 5। तो B-S का मान कितना आ रहा है? 5। क्या पूछा है? धारा की गति, यानी स्ट्रीम की गति निकाल दे तो क्या करते हैं? दोनों को घटा देते हैं। 13 में से 5 गए, कितना बचेगा? 8। 8 में 2 का डिवाइड कर दो, कितना होगा? 4 किलोमीटर पर आवर। बात ख़त्म। तुम्हारे माइंड के ऊपर है, तुम कैसे इसे अप्रोच करना चाहते हो। अब तुम्हें ये पता है कि देखो यहाँ पर भी ऐसा दिया था कि 5 से कटने चाहिए, तो 5 भी आना चाहिए था। अब तुम कुछ भी कर सकते हो। बी का मान कितना आ गया? 5। 5 रख दो, वैसे ही बी का मान 5 आ गया, तो 5 5 5 कितना हो रहा है? 10। फिर सेटिस्फाई कर सकते हो। वरना और आगे मिलेंगे तो मैं तुम्हें इक्वेशन से कराऊंगा, वरना तो मैं डायरेक्ट ऐसे हो जाते हैं सभी क्वेश्चन। एक नाव धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर अनुकूल है, तो यानी B+S बराबर, और 25 किलोमीटर अनुदिश B-S बराबर कितने? 7.5 घंटा। 7.5 घंटे ले रही है। फिर क्या कर रहा है? 48 किलोमीटर अनुकूल दिशा में और 36 किलोमीटर विपरीत दिशा में, कितने घंटे ले रही है? 10 घंटे। अब फिर तुम उठाओ ऑप्शन। ठीक है, कर सकते हो क्या? देखो 40 भी कटना चाहिए, 48 भी कटना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है? 8। 8 ही हो सकता है B+S का मान। तो हो सकता है कि नहीं? मान लो 8 मैंने उठाया, 8 से 1 काटा, 5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 5। तो यानी कितना बचेगा? 2.5 पॉइंट उठाऊंगा 0, तो कितना आ रहा है? B-S 10। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। क्यों? यहाँ नहीं वैल्यू सेटिस्फाई हो रही गाइस। क्यों? जैसे 8 मान लो, 8 से ये काटेगा 6, 6 घटा दूंगा, कितना आ जाएगा? 4। 4 से 9 आ रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब इसे तो प्रॉपर सॉल्व ही करना पड़ेगा। ठीक, नाव की गति निकालनी है। फिर भी यार रुको, इसे ऑप्शन से मैं ट्राई करके ही मानूंगा तुम्हारे सामने ही। ठीक, चलो पहले मैं तुम्हें इसका बेसिक बता दूं। कैसे?
इन दोनों को करते हैं बराबर, चाहे इस इक्वेशन को कर लो चाहे ऐसे कर लो। ठीक, तो देखो 48 और 40 का एलसीएम ले सकते हैं, कितना आएगा 240। तो यहाँ 6 का गुणा, यहाँ 5 का गुणा। ठीक, तो फिर माइनस माइनस माइनस, अब 6 का गुणा 25 में करेंगे तो कितना आएगा 150 और बी माइनस के एस, और ये माइनस है तो माइनस, 5 का गुणा 36 में करेंगे तो 180 बी माइनस के एस। 6 का गुणा इसमें करेंगे 6 सत्ते 42 और 3 45, कितना आ रहा है 45 माइनस 5 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ रहा है 50। ठीक है, ऊपर एलसीएम में लूँगा नहीं, ये तो एलसीएम तो इतना ही आएगा तो 30 बचेगा, ये भी इधर माइनस का बचेगा तो माइनस से माइनस कट गया, तो b माइनस एस बराबर 30, और ये आ रहा है 5, 5 से काटेंगे 6, तो b माइनस एस बराबर कितना आ रहा है 6, यही आ रहा है। ठीक, अब b माइनस एस बराबर 6 आ रहा है, तो इस इक्वेशन में मैं रख दे रहा हूँ b माइनस एस की जगह 6, तो यहाँ 6 रख दूंगा, 6 से ये कटेगा 6 बार, और 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा 4, और 4 से 48 कितनी बार कटेगा 12 बार, तो b प्लस एस बराबर कितना आ रहा है 12, कितना आ रहा है 12। क्या पूछा नाप की गति, यानी b का मान पूछा इन दोनों को जोड़ के आधा, 6 और 12 18, 18 का आधा 9, क्या आ रहा है 9, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक हो ही गया, और वो मैंने बता दिया। अगर देखो तुम्हें दिख रहा है कट रहे हैं दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएं इक्वेशन तो ठीक है, वरना तो तुम्हें ऐसे ही बेसिक से करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गति से चलने वाली एक मोटर बोट 17 घंटे में धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर और इतनी इतनी, यदि इसके तो 12 किलोमीटर धारा की गति, सेम क्वेश्चन है ना वैसा ही, 17 घंटे में यानी प्रतिकूल b माइनस एस कितने घंटे में जा 24 किलोमीटर, और 40 b प्लस एस तो कितनी देर में 17 घंटे में जा रहे हैं, और यहाँ क्या कर रहा है, यदि उसी गति से 10 घंटे में धारा के अनुकूल, अनुकूल तो अनुकूल के पास लिख दो जिससे कि तुम्हें ड्रामा ना लगे, कन्फ्यूज़न ना हो, और प्रतिकूल b माइनस एस कितने घंटे ले रहा है 10 घंटे। अब देख लो कट रहा है, कुछ कट तो रहा है, जैसे अगर मान लो मैं b प्लस एस बराबर 40, देखो 40 और ये 8 से कटना है 4 से भी कट सकता है ऐसे तो, पर हम 8 से रख लें, b प्लस एस का मान कितना 8, तो 8 से काटूंगा तो ये 5, 5 से ये 12, तो 12 से 2, तो b माइनस एस बराबर तो 2 आ रहा है, 2 यहाँ पर रख लो, b माइनस एस बराबर 2, 2 से कटेगा ये 6 बार, और ये 8 था, 8 से कटेगा ये 4, सेटिस्फाई हो रहा है, तो इस ऑप्शन में सेटिस्फाई हो गया। तो क्या पूछा धारा की गति, यानी स्ट्रीम की गति निकालते हैं तो क्या करते हैं दोनों को घटा देते हैं और आधा कर देते हैं, कितना आ रहा है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो देखो इस ऑप्शन में लग रहा था ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे थे, इस ऑप्शन में सेटिस्फाई नहीं हुए तो हमने इक्वेशन बना के सॉल्व कर लिया। तो मैंने बेसिक भी बता दिया, डायरेक्ट अप्रोच भी बता दी, और ये भी नहीं कि मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाए हैं, सब उठाए हुए क्वेश्चन है। अब एक नाविक धारा को इतने इतने से चलता है इतने, तो अब ये आपका होमवर्क रहेगा, एटलीस्ट ये तो कर ही सकते हो, वरना डायरेक्ट अप्रोच करें इसे तुम ही करना, मैं क्या करूँ। फिर आ गया देखो, एक अनुपूत धारा की दिशा में 33 किलोमीटर जाता है b प्लस एस, और विपरीत दिशा में 8 घंटा, और धारा की दिशा में कितना चल रहा है 44, और 28 किलोमीटर किससे जा रहा है विपरीत दिशा में, तो कितने घंटे लग रहे हैं इसे उतने ही समय में, यानी 8 घंटे में। ठीक है, तो फिर ये कह रहा है इतने इतने में क्या टाइम लगेगा। ठीक है, अब मुझे पता है b प्लस एस, और b प्लस एस का मान यानी 33 है, 11 से कटना चाहिए, तो b प्लस एस का मान कितना आ रहा है 11। ठीक, b प्लस एस का मान कितना आ रहा है 11। अब देखो यहाँ से मैं ऑप्शन उठा दूँ तो ये भी तो b किसका पूछा है b प्लस एस और 14 किलोमीटर b माइनस एस से जाएगा, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन मिक्स कर दिए। पहले हमने इतने ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कुछ दे के दिया था, अब यहाँ पर b और प्लस एस का मान निकलवा के डायरेक्ट पूछ रहा है। अब इतना आ गया, मैं सेटिस्फाई करके देख रहा हूँ, अगर 11 यहाँ रखूँगा 11 से कटेगा 3 बार, 8 में से 3 गया क्या बचेगा 5, तो यानी कितना आ रहा है 7, 7 से काटूंगा 4 बार। ठीक है, सेटिस्फाई हो गया। तो b माइनस एस बराबर 4 है, b प्लस एस बराबर 11 है, 11 से काटेंगे तो 5 बार, 4 से 4 आ रहा है क्या, ये गड़बड़ कर दी कुछ 7,
बी कितना, 3 4 5, 5 से 7, बी माइनस एस बराबर 7 है। 7 से काटेंगे 2 बार, तो 5 और 2 कितना आ रहा है 7। कितने घंटे लगेंगे, 7 घंटे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बट ये क्वेश्चन ये है कि तुम्हें कैसे सिखाए गए हैं वो मुझे नहीं पता। ठीक है, वरना इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 3 4, अब ऐसा कोई रख लो, यहाँ पर 4 का गुणा कर दो, यहाँ 3 का गुणा कर दो, इक्वेशन बना लो, फिर बी प्लस एस का मान निकाल दो। कोई बी प्लस एस को डी लिखवा देता है, कोई यू लिखवा देता है, वो तुम्हारे ऊपर है कैसे सोचना है। ठीक है, बट जो मैं बता रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना है। एक ये क्वेश्चन है, एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल इतनी है, यानी बी बराबर कितना दिया है 20 किलोमीटर पर हावर। ठीक, धारा की गति की दिशा में 24 किलोमीटर जाने में और धारा की दिशा में उतनी, तो 20 30 मिनट अधिक लगते हैं। 24 किलोमीटर की दूरी है, बी माइनस एस माइनस 24 बी प्लस एस, कितने 30 मिनट अधिक लगते हैं, 1/2। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते होंगे भैया कि तुम यहाँ पर बी प्लस एस आगे क्यों नहीं रख रहे हो। होगा 99% का डाउट होगा, बट अब मुझे आया है ध्यान में, मैंने सोचा जानते ही होंगे तो बता ही दूँ थोड़ा। तुम खुद ही सोच सकते हो यार, कोई भी फ्रैक्शन उठा के देख लो। अगर मैं 24 में मान लो यहाँ 12 का डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 2, चलो 2 मान लो, मैं 2 का डिवाइड करूँगा कितना आएगा 12। और अगर मैं यहाँ पर 24 में मान लो 3 का डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 8, और इनका अंतर लूँगा तभी तो इनका अंतर अधिक आएगा 4, तभी तो प्लस में वैल्यू रहेगी। तो ऐसा ही मानो कि जो ज़्यादा डिनोमिनेटर जो बड़ा होगा वो कम मान देगा, सीधी बात है, और जो छोटा होगा उतना ही ज़्यादा होगा, फिर उनका डिफरेंस भी प्लस में आना चाहिए। यानी बी माइनस एस, अगर देखो दोनों का कुल समय दिया होता तो आगे पीछे कहीं भी लिख दो, अगर अंतर दिया है तो बी माइनस एस को हमेशा पहले लिखना है, इतना ध्यान रखना है तुम्हें। क्या बोला मैं, अगर देखो कुल दिया हो, कुल समय है ना, इसको चाहे तुम इधर लिख दो, प्लस में तो आगे पीछे कहीं भी कर लो। अगर माइनस आएगा, अंतर हो, कम दिया हो, अधिक लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, कुछ भी हो, तुम्हें माइनस लिखना है। माइनस यानी पहले, अगर यहाँ माइनस है तो पहले माइनस ही आना है। आई होप आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। मुझे पता है ये डाउट ऐसे रहते हैं बट बताते नहीं हैं, क्योंकि शर्म आ जाएगी, शर्म भी तो आ जाती है। अब कह रहा है यदि 30 मिनट अधिक लगते हैं बेटे, 30 मिनट तो तुमने अधिक लगवा दिए। अच्छा, यहाँ से उसने चाल दे रखी है ना 24, अब ये 20 है, अब ये एस है, माइनस 24, ये 20 है, ये एस है, 1/2 आना चाहिए। अब देखो, अब मैं ऐसा क्या रखूँ कि 24 कट जाए, 4 रख के देखता हूँ, 20 में 4 जोड़ूंगा तो 1 आएगा, और 20 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 16। तो 24 में 16 का डिवाइड करेंगे और 1 घटाएंगे तो 1/2 आ रहा है कि नहीं, ये सेटिस्फाई देख लो। 8 से काटो 3 बार, 8 से काटो 2 बार, 3/2 1/2 आ रहा है, तो सेटिस्फाई हो गया। तो क्या आ रहा है बी का मान, बी का मान क्या आ गया 4। क्या आ गया, डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ी हमें। ठीक, बी का मान क्या आ गया, नहीं एस का मान क्या आ गया 4। अब वो ये कह रहा है यदि शांत जल में 2 किलोमीटर की वृद्धि कर दूं, इसमें 2 किलोमीटर की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22। फिर कह रहा है धारा की दिशा में, यानी बी प्लस एस कुल समय निकालना है, और 30 किलोमीटर जाने में बी माइनस एस कितना समय लगेगा। 22 में 4 जोड़ूंगा कितना होगा 26, और 30 में बी में से यानी 22 में से 4 घटाऊंगा तो क्या आएगा 18। 6 से काट दो 5 बार, 6 से काट दो 3 बार, 13 से काट दो 3 बार, 13 से काट दो 2 बार। अब देख लो, करना है कुछ, एलसीएम ले सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ 90 मिनट बन रही हैं, कितनी 90 मिनट, और यहाँ पर अगर मैं 60 का डिवाइड कर दूँ गुणा 3 से 20 बार यानी 100 मिनट, तो 190 मिनट बनेगी। 190 में यानी 180 पर 3 घंटा हो जाते हैं, 3 घंटा 10 मिनट, 3 घंटा 10 मिनट। देखो यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते कि इस इक्वेशन को सॉल्व करते, यानी इनका एलसीएम लेते और फिर एस का मान निकालते, समीकरण बनता है एस स्क्वायर बराबर कुछ भी बनता है, एस का मान आ जाता 4 ही आता। बट तुम्हें माइंड में ये भी डायरेक्ट सोचना है, अगर यहाँ 24 दिया है, यहाँ 24 दिया है, तो मैं ऐसी वैल्यू सोच भी तो सकता हूँ कि 20 में क्या जोड़ूँ कि 24 कट जाए। 20 में तुम 3 जोड़ोगे क्या, 23 कट रहा है क्या, कुछ ऐसे भी तो तुम सोच सकते हो ना। ठीक है, तो यही क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको करा दिए हैं। थोड़ा आई होप कुछ तो तुम्हारे माइंड जो भी तुम्हारी क्लियर नहीं थे डाउट, मैंने करने की पूरी कोशिश की, और थोड़ा इजी चैप्टर है, यही क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल रहते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन थोड़ा अच्छे बनते हैं, बाकी तो ठीक हैं, बाकी सब इजी रहते हैं। ठीक, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। कुछ भी पूछना है तो इंस्टा पर पूछ सकते हैं, एंड प्लेलिस्ट को शेयर कर देना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और लाइक तो ज़रूर कर देना, 50 लाइक का बोला है तो वो कर ही दोगे तुम, ठीक है। ओके, ठीक है। पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, बस सीरीज को अच्छे से फॉलो करो, 2x पर देखो, 30 मिनट में फिनिश करो और मॉक टेस्ट लगाओ, और फिर बताओ कि नंबर इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं, क्वेश्चन देखने को डायरेक्ट मिल रहे हैं कि नहीं, ठीक है। धन्यवाद।